पाठ 4 कक्षा 5 की पर्यावरण और हम अभ्यास पुस्तक की उत्तर मेरा बगीचा। गतिविधि 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है लिखिए। दोनों जीवित चीजें हैं। जीवन के किसी बिंदु पर दोनों मर जाएंगे। पौधे और जानवर दिन नित्य जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या का पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है लिखिए। पेड़ लगाना प्रकृति का संरक्षण सर्वदान और प्रकृति का संरक्षण सर्वदान ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना है। एक पेड़ लगाने से क्यों जीव जंतुओं के जीवन का उद्धार होता है और उसका अपार पुण्य सह जाता है, इसलिए हासिल होता है। बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है लिखिए। बरगद के बीज दूधिया रस जल और हवाई झाड़ों के नरम चेहरे का उपयोग होता है। इसके पत्तों लेप फेड़े पर लगाया जाता है। दूधिया रस को दर्द गठिया अल्सर और पैरों की फटी एड़ी और तालों पर लगाया जाता है। वैसे पौधों के नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं। जल पोपी, जल लाली, बैना कैटल, तालिया, पीला आइरिस। गतिविधि 2 अपने आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए। उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पत्ती की लंबाई नीम 5 सेंटीमीटर, आम 10 सेंटीमीटर। किस पेड़ का फल खाया जाता है? आम। किस पेड़ के अवयव को सामान्यतः औषध के रूप में उपयोग करते हैं? नीम का पेड़। इस पेड़ से औषधि तैयार करते हैं। नीम के पेड़ में क्या क्या उपयोग है लिखिए। सांस संबंधी समस्याओं को दूर करता है। डायबिटीज में नीम की पत्तियां का फायदा। मलेरिया के इलाज में नीम का फायदा। नीम लिवर और हार्ट के लिए लाभकारी होता है। आम के पेड़ का क्या उपयोग है लिखिए। आम के पेड़ के पत्ते बालों के समस्या के लिए एक बढ़िया समाधान है। स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है। रक्त शर्करा के लिए स्तर को नियंत्रित करता है। गतिविधि 3 मरुस्थलीय पौधों की एक सूची बनाइए। एक्सिया, नागफनी, यूफोबिया। किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होता है ये बताइए। पौधों हरे रंग के जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाने में सक्षम है। वह जीव जो कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं तथा अंग प्रणाली से बने होते हैं उन्हें पशु कहा जाता है। गतिविधि 5 किन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। उनमें किन किन अंगों के आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है लिखिए। पौधों का रंग बनावट रंग हरा, पत्ती हरा, फल लाल, फूल पीला, जड़ भूरा रंग, तने की मोटाई हरा, तने का रंग हरा। गतिविधि 7 निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है? सही का निशान लगाइए। पानी, खनिज लवण का अवशेषण सही। मिट्टी के कणों को जोड़कर रखना सही। भोजन का निर्माण करना सही। पौधों को जमीन के साथ जोड़कर रखना सही। गतिविधि 8 गुलाब, उड़हुल तथा सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है बताइए। आधार पंखुड़ियों की संख्या गुलाब में 5, उड़हुल में 6, सदाबहार में 4 या 5। पंखुड़ियों के रंग लाल, सफेद सफेद। सुगंध अच्छा है। आकार छोटा छोटा छोटा। 3 फूलों का आकार भी छोटा छोटा है। गतिविधि 9 अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो क्या होगा लिखिए। उत्तर इसलिए अगर धरती पर सभी जानवर सिर्फ पौधे खाएं तो लाखों मांसाहारी और सर्वाहारी प्रजातियों खत्म हो जाएगी। यह एक समस्या है क्योंकि मांसाहारी जानवर हमारे ग्रहण पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कौवे, कुत्ते और मक्खियों जैसे बाघ, शेर ऐसे जानवरों को बहुत समस्या आती है।
अपने आसपास के किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। नीम के पेड़ पर निबंध लिखना अनूठी चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि इसके लिए वैज्ञानिक जानकारी, सांस्कृतिक पहलुओं और विविध दर्शकों के लिए पाठ नियत को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। शोध प्रक्रिया विभिन्न स्रोतों से नीम के पेड़ के वनस्पति औषधियाँ, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक इन्हें की व्यापक समझ की मांग करती है। एक आकर्षक परिचय तैयार करना और एक सुसंगत संस्कृत में पेड़ की भूमिकाओं के बीच में सहजता से संक्रमण करना मुश्किल है। जटिल अवधारणा का सटीक लेकिन सुलभ सरल कारण भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर नीम के पेड़ के बारे में लिखने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता और कथा कौशल के साथ वैज्ञानिक कठोरता को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। नीम का पेड़ डायबिटीज और बहुत से बीमारियों के लिए अच्छा औषध है।